Assalamu alaikum and a very warm welcome to you. A very good morning and a very chilly morning. सर्दी अच्छी खासी है तो इट्स एब्सोल्युटली फाइन. आज मैंने कुछ वीडियोस भी बनाई हैं जो मैंने आपको छोटी छोटी चंद सेकंड की एक वीडियो दो वीडियो आई थिंक वो मैंने बनाई हैं. जब मैं आज घर से बाहर निकला हूँ तो लिटरली वो कहते हैं ना, उर्दू का एक मुहावरा है, हाथ को हाथ सुझाई नहीं देता. तो लिटरली ऐसे नहीं सुझाई दे रहा था हाथ, मतलब बिल्कुल इट वाज लाइक ये हाथ में नहीं करूं तो अच्छा वायरल हो जाऊंगा. बट सीरियसली कोई कुछ भी कह सकता है ना, कोई साहिल होती है तो आप कुछ भी इसके साथ. मैं खोलते हुए डरता हूँ हाथ. आई शुडंट बी सेइंग दैट. तो वो मैं आपको सच बता रहा हूँ कि वो ना यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको नज़र नहीं आ रहा था. और ऐसी सूरत हाल में हमारे एक ज़बरदस्त किस्म के आदमी हैं नदीम अंजुम साहब. अभी उन्होंने मुझे इत्तला दी है. मैं 80 माइल्स की रफ्तार से भगाता हुआ और मैं कनाल रोड से आया हूँ. जो लवाहिकीन हैं, अच्छा ये मैं पहले आपको बता देता हूँ, आपने वो तो मजाक वाली बात करेंगे. जो लवाहिकीन हैं जिनको नदीम भाई ने हिट किया है उनसे हम लोग बहुत ज़्यादा अफसोस करते हैं. बट ये आज सुबह मेरे घर के सामने का है एंड यू कैन सी दिस कि बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा, ब्लिंक कर रही हैं लाइट्स. तो प्लीज़ खुदा का वास्ता एंड आई एम रिक्वेस्टिंग ऑल ऑफ़ यू, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ एक तो मास्क पहने आप, बड़ा ज़रूरी है, बड़ा इंपॉर्टेंट है. मास्क आपने ज़रूर पहनना है. प्लस सर्दी है, स्टे वार्म, कीप वेयरिंग वार्म क्लोथ्स. और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ कोई आपको बनने की ज़रूरत नहीं है, इतनी ब्रेवरी दिखाने की ज़रूरत नहीं, कोई स्टैंडो बनने की ज़रूरत नहीं है कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ और मैं ये कर सकता हूँ, बिल्कुल नहीं. और जब आप गाड़ी चलाएँ तो अपनी तो फ़िक्र करें ही करें, दूसरों की प्लीज़ बिल्कुल फ़िक्र करें. और ये याद रखिएगा, जैसे आप गाड़ी चलाते वक्त नहीं सोच रहे, हो सकता है कोई दूसरा शख्स भी ऐसे ही कर रहा हो. तो प्लीज़ आपको चारों तरफ से मोहतात रहना है, बिकॉज ये स्मॉग और फॉग जो है ये बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी के लिए शदीद ख़तरा है, शदीद मौसम है. आई होप एंड प्रे कि अगर आप लोग बाहर भी निकलें या जाएं भी तो आप लोग ट्रैफिक के कवानीन को फॉलो भी करें और एक ख़ास डिस्टेंस रखें आप सामने वाली गाड़ी से, वो बड़ा ज़रूरी है आपके लिए. मोटर बाइक्स वालों को सिर्फ मैं एक रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ, प्लीज़ अपने आप को कवर करें, कानों को इसको बड़ा कवर करें, आँखों को कवर कीजिए, साथ साथ नोज़ को हमेशा आप मास्क पहने, उसको बड़ा कवर करें. आजकल एक ओमिक्रॉन वायरस है जो कोरोना का है, उसका बड़ा ख़तरा है, तो उसको आप कवर करें. और मोटर बाइक एहतियात से चलाएँ और साइड के एक तरफ, रोड के एक तरफ चलाएं, बीच में जिगजैग मत करें. स्लिपरी रोड्स हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है, और फॉग के अंदर कुछ नज़र नहीं आता. तो ये वो मंज़र है जो आपको मैंने दिखाना था. अच्छा जी, फिर एक मंज़र है जो कहते हैं ना, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, लेकिन यहाँ अब्दुल्ला बिल्कुल दीवाना नहीं हुआ है. यहाँ जो दीवानी हुई है वो दुल्हन हुई है और उसने कमाल किस्म का काम किया है. मतलब चेक तो करो यार उसकी बहादुरी, और ये चेक करो यार, मतलब आप ये चेक कर लें इन्होंने क्या किया. ये लटकती हुई नीचे आई हैं. अब बंदे को पहले ही पता चल जाना चाहिए कि मेरी शादी किससे हो रही है. ये तो अभी तो ये खुद लटक रही हैं, बंदे को भी लटकाया जा सकता है यहाँ पे. आप यू कैन इमेजिन, दिस इज़ ब्यूटीफुल, आई लव इट. बिकॉज मैं तो कहता हूँ ना, अब देखें pretty decent actually. ये आपको, और एक हाथ से only women can do this. I think they can keep the fashion also. They can always look beautiful and show this much courage. Because इसके लिए बड़ा दिल गुर्दा चाहिए यार. इसके लिए कोई ऐसा नहीं है कि अचानक से हो जाता है, यूं हो जाता है. तुम लोग कर सकते हो ऐसा? तुम में से कोई तुम कर सकते हो, ये कर सकते हैं. अपनी तीनों होने वाली बीवियों के लिए कर लेगा. मैं आपको बता रहा हूँ, लिख के दे रहा हूँ. तुम इधर तो आओ, 1 मिनट इधर तो आओ, मैं सिर्फ तुम्हारा चेहरा दिखाना चाहता हूँ. जल्दी से भाग के मैंने बोल दिया, भाग के आ जाओ बेटा. सिर्फ तुम हैं क्या कह रहे हो? कुछ कह रहे हो? चश्मा भी लेके आए हो? अच्छा ओके. सब चेहरा सामने से दिखाओ. ये वो आदमी है जिसकी 3 शादियाँ होंगी. थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया. बट आई एम टेलिंग यू दिस, मतलब आप सोचें वो वीडियो जो अभी हमने देखी है, इट इज़ जस्ट एब्सोल्युटली क्रेजी, लेकिन येट ब्यूटीफुल. कॉन्ग्रेचुलेशंस. और ये जो आपने किया है ये बहुत अच्छा है. अच्छा, उसके बाद एक मेरी फेवरेट वीडियो है जो मैंने अभी आज सुबह ही देखी है, बट मुझे बहुत अच्छी लगी है. आई लव नोमान एजाज, आई लव नोमी भाई. मेरे ख्याल में पाकिस्तान ने जितने फाइन आर्टिस्ट पैदा किए हैं उसमें नोमी भाई जो है ना वो बड़े कमाल हैं. एंड आई जस्ट अडोर हिम एज माई ब्रदर एंड ही इज़ जस्ट वंडरफुल. और ये वो गाना है जो स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 का है, और उस पर आई थिंक नोमी भाई और भाभी डांस कर रहे हैं. ऑलवेज रिमेंबर दैट दुनिया में आपके करोड़ों फैंस होंगे और मैं उनमें से एक हूँ. Because I believe that you're probably one of the finest people I've ever seen on the screen, and I love you as my brother, and congratulations, and stay happy and stay blessed and stay beautiful the way you are. So I love you and we love you and Pakistan misses you. Nonetheless, if you're happy then we're happy. So you're such a wonderful man. अच्छा जी, आगे चलिए. एक डिवाइस बनी है, स्वप्री उसका नाम है. उस डिवाइस का ये जो, अच्छा मोबाइल फ़ोन जब आप, अच्छा मेरे पास 3 मोबाइल्स हैं, यू कैन इमेजिन.
ये 3 मोबाइल्स हैं, आई हैव नो आइडिया कि इसके साथ करना क्या चाहिए। ये एक ये है फोल्ड है, दूसरा ये है आईफोन है, तीसरा ये फ़ोन है। अब इमेजिन करो कि 3 फ़ोन मुझे अगर चार्ज करने तो मुझे क्या करना पड़ेगा। स्वॉपरी डिवाइस जो है उसके अंदर बहुत सारी बैटरीज लगी हुई हैं और स्वॉपरी डिवाइस जो है वो आपके फ़ोन को चार्ज कर देता है विदिन 7 सेकेंड्स। 7 सेकेंड्स के अंदर ये फ़ोन तेरे लिए बहुत काम का है, मैं सच बता रहा हूँ। मतलब हाँ, तुम्हारे पास है ये 7 सेकेंड में। झूठे आदमी, कहाँ से मिला है? झूठा मतलब एवं मेरे पास है ये डिवाइस फजूल में। तो मतलब अभी वो लास वेगस के अंदर की जो शो हुआ है ये 2024 के अंदर इन लोगों ने इंट्रोड्यूस करा है, मेरे पास पहले से है। ये वही लतीफ़ा है जो उमर भाई नहीं कहते कि ना जब लोग चांद पे गए तो वहाँ पर ना मलबारी का खोखा था चांद पे और तुम लोग तो चांद पे अभी, हम लोग बहुत पहले से था। फजूल की बकवास। मतलब मेरे पास है, कोई नहीं है इसके पास, बिल्कुल नहीं है। और इसके पास जो कुछ है ना वो दुआएं हैं बहुत सारे लोगों की। तीनों खवातीन दुआएं करती रहती हैं, या अल्लाह ये पकड़ा ना जाए, या अल्लाह ये पकड़ा ना जाए, या अल्लाह। बट ये 7 सेकंड के अंदर बैटरी को चार्ज कर देता है। आपने सिर्फ इसको प्लेस करना होता है अपने फ़ोन को और इसके बाद जाहिर है ये जो बैटरी है वो चार्ज हो जाती है आपके फ़ोन की एंड इट्स यूर गुड टू गो। आई थिंक बहुत सारा टाइम बचेगा। और इसमें से अच्छा मुझे नहीं पता इफ़ इट कैन बी यूज्ड, आई डोंट नो, लुक एट दैट, इट्स प्रीटी कूल एक्चुअली, वेरी गुड। आप एक ये इसमें 5 फ़ोन्स जो हैं वो आप एक साथ चार्ज कर सकते हैं। तो यू नो बहुत सारे, अच्छा ये कहते हैं डोंट चार्ज इट, स्वैप इट। तो वो जो बैटरी, आई थिंक दिस इज़ व्हाट इट इज़। आपने फ़ोन लगाया है, फ़ोन लगाने के बाद 7 सेकंड्स आपने दिए हैं एंड देन यू आर गोइंग टू स्वैप द बैटरी, बिकॉज स्वैपरी इसका नाम है ना। स्वैप, यू कैन स्वैप द बैटरी। आप बैटरी निकाल के उसको चेंज कर सकते हैं एंड देन यू कैन रीयूज इट। दैट्स व्हाट इट इज़। या इट्स अ बैटरी पैक बेसिकली, इट्स एक्चुअली अ बैटरी पैक। ओह ओके, गुड टेक्नोलॉजी। आपको देर बिल्कुल नहीं लगेगी। यू कैन इमेजिन दिस, लुक एट दैट, दैट्स वेरी नाइस, दैट्स वेरी कूल। आपका फ़ोन, यूर गुड टू गो, ज़बरदस्त। इट्स स्वैपरी बेसिकली। हमारे यहाँ जो हैंड हेल्ड डिवाइसेस होती हैं ये वैसा ही है, बट इट्स रियली गुड। अच्छा, इसी वजह से स्वैपरी कहते हैं तब्दील करने को। तो इस तरह से ओके, गुड नेम, गुड, वेरी नाइस। अच्छा जी, अब आ जाए शाहीनों की तरफ। कमाल हो गया जी शाहीनों का, आज बेहतरीन किया उन्होंने काम। 45 रन से हम अल्हम्दुलिल्लाह आज फिर हार गए। बाबर आजम ने 58 रन किए हैं, आतिफ एलन के 137 रन बने हैं। तो लेकिन ऑब्वियसली हम दोबारा हार गए। 45 रन से हमें शिकस्त हुई है। डन के अंदर ये मैच था एंड आई डोंट नो, आई मीन शाहीन एक मैच जीतते हैं और हम सब शुरू हो जाते हैं शाहीनों ने ये कर दिया, शाहीनों ने वो कर दिया, शाहीन छा गए। और शाहीन 15 मैचेस हार जाते हैं। आई एम सॉरी, आई शुडंट बी सेइंग दैट, बट तकलीफ़ होती है बिकॉज आई ऑलवेज वांट पाकिस्तान टू विन। आई थिंक हम सब ये चाहते हैं कि पाकिस्तान जीते, बट रियलिटी एंड द फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ कि हमारी टीम अच्छी नहीं है बेसिकली। और आई डोंट नो वाई इट इज़, बिकॉज आई थिंक हम मजबूर हैं, हम बाजी नहीं आते, हम अपनी फितरत के ख़िलाफ़ जा ही नहीं सकते, हम डिसिप्लिन में आ ही नहीं सकते, हम हक़दार को उसका हक़ दे ही नहीं सकते। हम वही लोग लेके जाएंगे जो हमारे जानने वाले हैं, चाहे वो हमारा क्रिकेट बोर्ड हो, चाहे वो हमारे खिलाड़ी हों, वो कोई और हो। यू नो हमें इंश्योर करना होता है कि किसी न किसी तरह से हम पाकिस्तान को जितना ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं और डैमेज कर सकते हैं वो हम करें। इट हर्ट्स मैन, इट रियली हर्ट्स। अब मुझे लगता है कि हमको कुछ थोड़ा सा डिफरेंट करना चाहिए और वज़ीर आज़म को इस पर कहीं ना कहीं कोई ना कोई कम से कम कोई एक इदारा तो ऐसा हो ना जहाँ पर सिफारिशें ना हो, जहाँ पर मामू भतीजा भांजा ना खेलता हो। मैं आपको एक चीज़ पढ़ के सुना सकता हूँ, मैं आपको सुनाऊंगा नहीं, वो अब्दुल रऊफ़ ने लिखी है, उसने ट्वीट किया है। सो आई डोंट वांट टू रीड दैट बिकॉज कभी अगर मैं रऊफ़ को बुलाऊंगा और उससे हम बात करेंगे तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ और पाकिस्तानी टीम के साथ क्या क्या चीज़ें बेहतर की जा सकती हैं। बट देन अगेन हु एम आई टू से पाकिस्तान हैज़ लॉस्ट within of 45 runs and it's bad because 5 मैचों की सीरीज़ है, 3 हम हार चुके, तो सीरीज़ तो ख़त्म हो गई। उधर हम लोग जो वो वाली सीरीज़ थी वो तो वाइट वॉश हो गई थी हमारी। तो 2024 के अंदर अभी तक हमने कोई फतेह हासिल नहीं की है एंड वी आर नॉट प्लेइंग द ग्रेटेस्ट ऑफ द टीम्स, वो प्लेइंग न्यूजीलैंड। हम प्रीटी मच इवन ही हैं, लेकिन न्यूजीलैंड की टीम जो है उसमें कोहेरेंसी नज़र आ रही है, उसमें एक इज्तिमाईपन नज़र आ रहा है और हमारे पास सिवाय इंडिविजुअल्स के और कुछ नहीं है। जब न्यूजीलैंड की टीम खेल रही है तो ऐसा लग रहा है एक टीम खेल रही है, जब हम लोग खेल रहे हैं तो ऐसा लग रहा है 11 खिलाड़ी खेल रहे हैं। अच्छा, अगेन
शायद ये बहुत बहुत उसका रीज़न ये कि तकलीफ़ हो रही होती है तो इंसान बोलता है, लेकिन हक़ाइक़ को तो आपको सामना करना पड़ेगा। मैं उस दिन शोएब की वीडियो देख रहा था, शोएब अख्तर, शोएब ने बड़ी अच्छी बातें की कि लेके आए ना वसीम को, लेके आए ना वक़ार को, लेके आए ना आकिब को, लेके आए ना मुझे, लेके आए ना इमरान खान को, लेके और एंड ही केप्ट ऑन मेंशनिंग नेम्स एंड कम टू थिंक ऑफ इट, इज़ एब्सोल्युटली राइट। वो बिल्कुल सही हैं, वो बिल्कुल सही हैं। कितने ये लोग, अब ऐसे लोग नहीं आ सकते। अब जो हमारे पास है बस वही हैं। तो आई हैव लॉस्ट इंटरेस्ट इन क्रिकेट, आई एम सॉरी। पहली मरतबा ऐसा है कि आज सुबह 5 बजे का मैच हुआ और मुझे नहीं पता था, मुझे अभी यहाँ पर आके पता चला। सो आई एम स्टिल इन अटर शॉक। मैं ये सोच रहा था कि वही 1 बजे जो 11 बजे जो शुरू होता है उसी वक्त शुरू होगा, लेकिन आज पहले मैच शुरू हो गया। एंड दैट शोज़ बिकॉज इफ़ आई एम मिसिंग अ मैच, तो मुझे लगता है कि शायद और मेरे लिए आज इस वक्त ना खड़े होकर ये बात करना तकलीफ दे है, लेकिन फ़र्क कोई नहीं पड़ रहा बिकॉज आई थिंक आई एम स्लोली एंड ग्रेजुअली लूजिंग इंटरेस्ट इन क्रिकेट बिकॉज यू नो हमारी टीम परफॉर्मेंस ही नहीं दे पा रही है। आई रियली होप कि परफॉर्मेंस दे, हम कम बैक करें गेम के अंदर, हम बड़ी टीमों के साथ खेलें और अच्छा खेलें और जीतें बिकॉज वी लव पाकिस्तान क्रिकेट। लेकिन उसके लिए हमको जो हकदार लोग हैं उनको सामने लाना पड़ेगा। राइट देन, दिस इज़ ऑल वी हैव पहली ब्रेक के लिए। तो इसके बाद जब वापस आते हैं तो फिर हम बात करते हैं। एक बात और कर दो यार, वो दुल्हन वाला ज़रा लगा दो यार दोबारा से। आई जस्ट वांट टू सी कि किस तरह से वो उतरी हैं और उसी पे ब्रेक ले लेना बिकॉज आई थिंक वो बड़ा अच्छा लग रहा है उतरते हुए। इट्स रियली नाइस बिकॉज मुझे लगता है कि ये सोचा जिसने भी है ना, उसने बड़ा कमाल सोचा। लगाइएगा ज़रा, नहीं लगा रहे, मना कर दिया तुम लोगों ने। मैं अपने आप से बात कर रहा हूँ, टाइम लग रहा है। हम लोगों को स्वापरी यूज़ करना चाहिए, सुपर फास्ट कंप्यूटर्स। चलो ब्रेक ले लो, ब्रेक के बाद बीच में कहीं दिखा लेंगे। ब्रेक लो। ऑल राइट जी, वंस अगैन थैंक यू वेरी मच। कोई बात नहीं, आज अगर आप लोग सो रहे हैं तो सर्दी की वजह से ये हो जाता है, नो वरीज देयर। आज मेरे साथ मैं अच्छा होता क्या है कि जब हम कोशिश ये कर रहे हैं कि हर रोज़ किसी न किसी की आपसे मुलाकात करवाएं। साइलेंस बंद करवाइए, चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है, अमन कायम रखिए, कोई बात नहीं, हम लड़ने नहीं जा रहे किसी से भी, नो वरीज। एक दूसरे से गले मिलिए, मोहब्बत की फ़ज़ा कायम करें और मतलब मोहब्बत लेकिन फासले के साथ प्लीज़। इतनी भी मोहब्बतें ना हो जाएं कि हम सब पागल हो जाएं और आप लोग काम ही ना करें। तो एनीवेज, तो हम आपकी मुलाकात किसी न किसी ऐसे शख्स से करवाते हैं जो रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर अपना रोज़गार कमाता है। आज मेरे साथ मेरे मेहमान हैं अज़ीज़ खान साहब। अज़ीज़ भाई अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं भाईजान, आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, अज़ीज़ भाई जो बेचते हैं वो सन ग्लासेस जो हैं वो देते हैं, वो सेल करते हैं। सर कहाँ पर होते हैं आप? जनाब मैं तो ये अलजन्नत शादी हाल के पास होता हूँ। कॉलेज रोड पे अलजन्नत शादी हाल के पास दराड़ है। अच्छा, और आपका ताल्लुक वैसे कहाँ से पेशावर? मेरा ताल्लुक है आगे बाजोवल से, ज़िला बाजोवल से। अच्छा, ओके। तो कितने साल हो गए लाहौर के अंदर आपको? यहाँ मुझे तकरीबन हो गई, इस काम को करते हुए मुझे तकरीबन हो गई 13-14 साल यहाँ पे हो गए। लाहौर में ही हो गए? लाहौर में हो गए। ओके, उससे पहले तो 21-22 साल तकरीबन हो गई। तो उससे पहले क्या करते थे? उससे पहले भी मैं फेरी लगाती थी, घूम फिर के यही काम करते थे। अच्छा, ओके। हाँ, लेकिन ये अड्डा जो मैंने बनाया तकरीबन ये 12-13 साल से मैंने बनाया। 12-13 साल से बना। सर आप चाय पी सकते हैं। अच्छा, ये बताइए कि गुजारा हो जाता है आपका? बस अल्लाह का शुक्र है, गुजारा हो जाते हैं। एक दिन में कितने पैसे बना लेते हैं? ये ऐसा काम है कि इसका ऐसा दिन में पता नहीं चलते हैं। हवाई रोज़ी है। हवाई रोज़ी है। हाँ। ये जितना हम लेकर आते हैं मार्केट से, मसलन हम 40,000 के लाते, 50,000 के लाते, 60,000 के जितने का हम लाते, तो फिर वो जब माल ख़त्म हो जाते उसके एंड पे हमें पता चल जाता है कि इसमें से ये 20,000 हमें इनकम निकला, ठीक है, या 20,000 निकला या 15,000 हमें तो 60 एंड में पता चलते हैं। ठीक है, 60,000 का माल जो है वो कितने दिन में होता है ख़त्म? 60,000 का माल जो है ना ये 20 दिन में 20 दिन में निकल जाता है। 25 दिन में, यानी ज़्यादा टाइम लगे तो महीने में ये निकल, महीने के अंदर ख़त्म हो जाता है। अच्छा, महंगाई पहले ज़्यादा थी, अभी ज़्यादा हो गई है? महंगाई तो यार पहले की निस्बत आजकल ज़्यादा है। आजकल ज़्यादा है। अच्छा, तो पहले लोग ज़्यादा लेते थे चश्मे या अब भी उतने ही लेते हैं? वैसे तो मौसम के लिहाज से आजकल जो है ना ये हमारा काम ग्लासेस का जो है ना ये थोड़ा सा डाउन हो गया। अच्छा, क्योंकि ये सूरज नहीं है, सर्दी का, हाँ, गर्मी का काम है। गर्मी में ये ज़्यादा चलते, सर्दी में इतना ज़्यादा नहीं चलते। ओके, क्योंकि सूरज नहीं होता तो लोग इस्तेमाल भी नहीं करते और आंखों की प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल नहीं करते, सूरज से ज़्यादा इस्तेमाल। अच्छा, आंखों के प्रोटेक्शन के लिए भी इस्तेमाल होती है। वैसे आई साइड के जो यहाँ किसी के ऑपरेशन होती है आंखों की, तो वो लोग भी ये ग्लासेस लगाते फिर काले आंखें। आपकी तालीम कहाँ तक है? मैंने मैट्रिक किया है। मैट्रिक किया है, तो मैट्रिक के बाद क्यों नहीं पढ़ा? बस हालात कुछ ऐसे थे कि आगे पढ़ने नहीं दिया।
कभी सोचा था लाइफ के अंदर कि यही काम करना है या इसके अलावा कुछ बनना चाहते थे? नहीं, ये तो बस ऑटोमेटिकली मेरे लाइफ में ये आया, नहीं तो इसके लिए तो मैंने सोचा भी नहीं था कि ये काम मैं करूँ या नहीं बचपन में क्या बनना चाहते थे? करूँ। बचपन में तो बस पढ़ते थे, उसके बाद ऐसा मेरा तो ख्वाहिश था कि आगे मैं पढ़ो, काफ़ी पढ़ो, लेकिन हालात ऐसे थे कि आगे मैं नहीं नहीं पढ़ पढ़ सका। सके। अच्छा, शादी हो गई आपकी? शादी तो हो गई मैं, और कितने बच्चे हैं? माशाल्लाह मेरे 5 बच्चे हैं। 5 बच्चे हैं। और वो सब पढ़ते हैं? आप बच्चे तो जो एक है वो नहीं पढ़ती, बाकी 4 बच्चे मेरे जो है ना वो और पढ़ते बच्ची कितनी बड़ी है? हैं। बच्ची तो वो है तकरीबन 13 साल की है। तो क्यों नहीं पढ़ाते उसे? नहीं, वो हमारे गांव में जो है ना ज़िंदगी ऐसी थी कि वहाँ पे नहीं पढ़ सकती थी पहले। अच्छा। अब वो तकरीबन जवानी की तरफ जा रही है तो आगे नहीं पढ़ सकती। जो बच्चे हैं मेरे वो माशाल्लाह पढ़ते हैं। थोड़ा मुझे दुख हुआ, मुझे लगता है कि आपको बेटी को भी पढ़ाना चाहिए। बेटियां जो होती हैं वो नहीं, वो बात तो नहीं है, लेकिन आप बहरहाल जहाँ एनवायरनमेंट होती है ना, माहौल के हिसाब से इंसान को चलना पड़ता है ना। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। थोड़ा हम चश्मों पे बात कर लें, कर ली। देख लें। आइए ज़रा खड़े हो सर, ज़रा खड़े हो, ज़रा देखते हैं हम कि ये क्या है। अच्छा जी, अब मैं मुख्तलिफ चश्मे उठाऊंगा और आप मुझे बताइएगा वो कितने कितने के हैं, ठीक है? सर ये कितने का चश्मा है? इसका रेट है 250 रुपये। 250 रुपये। 250। ओके, तो इस पे आपको कितना मिल जाता होगा? ये अगर ये हमारा रेट है, वैसे हम आम कस्टमर को यही रेट कहते हैं कि 250 दे दो, फिर एंड पे हम ये 150 पे दे के जाते हैं। 150 पे? 150। तो अच्छा, तो इसके अंदर इतना, ये कहाँ से, पाकिस्तान में बनते हैं, चाइना से आते हैं? ये पाकिस्तान में भी बनते, चाइना में भी, चाइना से भी आते तो हैं। कैसे पता चलता है पाकिस्तानी कौन सा है, चाइनीज़ कौन सा है? इसमें जो है ना ये चाइना की है, ये चाइना की है, वाहिद ये जो है ना ये पाकिस्तानी है। ये पाकिस्तानी है। ये पाकिस्तानी है। अच्छा, ओके। जो टर्मिनेटर के ग्लासेस हैं ये पाकिस्तानी है। ऐसी है। अच्छा, ये और ये कितने के होते हैं? ये 100 रुपए की मैक्सिमम होती है बस। 100 रुपए की? ये आप 100 रुपए की कस्टमर को बोलते हैं? कस्टमर को बस यही बोलते हैं हम। इसका फिक्स यही रेट होते हैं, 100 रुपये हम 120 मांगते हैं, 100 रुपये, 80 रुपये, 80 पे भी दे देते हैं। तो 80 पे भी दे देते हैं? हाँ। इट लुक्स नाइस एक्चुअली, नॉट बैड, नॉट बैड। 80 रुपए के अंदर ही आपको ग्लासेस मिल जाते हैं। हाँ, ऐसे। ऑलराइट। अच्छा, और जैसे ये पाकिस्तानी है? ये पाकिस्तानी है। अच्छा, और ये वाली जो ग्लासेस है ये भी पाकिस्तानी है, उसी में ये कलर उसी के अंदर आता है। तो ये ट्रांसपेरेंट है और ये उसी का कलर है। ये आपको 80 रुपए के अंदर ये वाले ग्लासेस जो हैं ये मिल सकते हैं। नॉट बैड एट ऑल, नॉट बैड। अच्छा है, ये बहुत अच्छा है। अच्छा, और ये ग्लासेस जो हैं ये भी ट्रांसपेरेंट है, ये पाकिस्तानी है, चाइनीज़ है? ये चाइनीज़ है। ये चाइनीज़ है। इसका रेट क्या होता है? ये मैक्सिमम हम 150 रुपये में दे देते हैं कस्टमर को। 150 रुपए के अंदर? वैसे हम 250 रेट है, जितना मर्जी कहें। 250 का रेट है, लेकिन आप ये 150 रुपए के अंदर, ना दैट्स नाइस, नॉट बैड। मतलब 150 रुपए के अंदर आपको ये ग्लासेस मिल रहे हैं। तो एक दिन में कितने ग्लासेस बेच लेते हैं आप? एक दिन में मैंने तो आपको पहले कहा ना कि आजकल मौसम जो है ना ऐसा है कि ग्लासेस का नहीं है। हाँ। तो पता नहीं चल पाता कि कितने ग्लासेस। हाँ। 10, 12, 15 तक 10, 12, 15। अच्छा, और ये वाला ग्लास जो है ये कितने का है? ये भी यही रेट में है, यही रेंज में। 150 रुपए मिल जाता है की रेंज में। 150 रुपए के अंदर इनमें से अक्सर ग्लासेस जो है ना वो 150 रुपए, 200 रुपए, मैक्सिमम बस ज्यादा से ज्यादा 200 रुपए तक है, उससे ज्यादा नहीं है। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, क्या इसके अंदर नजर का चश्मा, नजर के लग जाते हैं इसके अंदर, इसके अंदर लग जाते हैं? जो मर्जी। तो अगर आप ये फ्रेम ले लेते हैं जो 200 रुपए का फ्रेम है और 200 रुपए में आपको मिल जाएगा, तो इसके अंदर आप अपने ग्लासेस जो है वो फिट करवा सकते हैं अपनी मर्जी के ग्लासेस, अपनी मर्जी के। इट्स नॉट रियली, आई मीन ऑफ कोर्स इट्स नॉट अ ब्रांड नेम, लेकिन बुरा नहीं है ये, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। दिस इज नाइस। अच्छा, कुछ ग्लासेस बड़े कूल हैं, इनके बहुत कूल ग्लासेस हैं, बड़े डिज़ाइनर ग्लासेस हैं। मतलब ज़ाहिर है डिज़ाइनर ग्लासेस नहीं है, लेकिन बड़े कूल हैं। मैं एक चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ, इसको ज़रा हटाइएगा, इधर इसको हटाइए, और ये ग्लास आप चेक कीजिएगा, इसकी जो कटिंग है वो बहुत अच्छी है। अच्छा, आपने ऐसे कर दिया, चलें, दैट्स आल्सो वेरी नाइस। आपका काम है। बट लुक एट दिस, दिस इज़ प्रीटी कूल एक्चुअली, प्रीटी कूल। ये बहुत सारे, आप अगर बड़े डिज़ाइनर ग्लासेस के अंदर चले जाएँ तो टॉम फोर्ड से लेकर फेरागामो तक, फेरागामो से लेकर सेरेंगेरी तक, सेरेंगेरी से लेकर आई मीन मुख्तलिफ किस्म के जो होते हैं गुचीज़ तक, तो वो आपको ऐसे मिल जाएंगे। प्राडा के बहुत सारे ग्लासेस इसी तरह के होते हैं। दिस इज़ रियली रियली प्रीटी कूल। अच्छा, ये भी 200 रुपये में मिल जाता है? ये 200 रुपये में आपको मिल जाएगा। 200 रुपये में मिल जाता है। अब मैं शॉपिंग कर रहा हूँ 200 रुपये में, ये ग्लास तो मैंने निकाल लिया, ये तो मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा, उसके बाद ये भी शॉपिंग कर रहा हूँ मैं, ये कितने में मिल जाएगा? 150 में। 150 में। सो दिस इज़ माइन, 150 के अंदर। ऑलराइट। और इसके अलावा एक और मुझे चाहिए, ये वाला ग्लास। ये दिस इज बिकॉज ये तो मैं लेता हूँ, मतलब मेरे ग्लासेस जो नज़र के होते हैं वो ऐसे ही होते हैं। ये कितने का मिलेगा? ये भी आपको 150 रुपये मिल जाएगा। तो मैंने आज जो शॉपिंग की है वो मैंने 500 रुपये की शॉपिंग की है। 500 रुपये के अंदर मेरे पास 3 ग्लासेस आए हैं, 3 ग्लासेस। दैट्स नॉट बैड, लुक एट दैट।
नॉट बैड। रीडिंग ग्लासेस हैं, आप उनको रीडिंग ग्लासेस के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर आप लगा सकते हैं ना? हाँ, इसके अंदर आप जो मर्जी लेंस लगाओ इसके अंदर। अच्छा, मैं ना ये लेंस लगा के चेंज करके आपको दिखाऊंगा, बिकॉज यू नो अ लॉट ऑफ पीपल से कि पाकिस्तान में गुजारा नहीं होता। ऑफ कोर्स बहुत मुश्किल है, लेकिन आपको वाइज चॉइसेस करनी पड़ती हैं। मैं अपने रीडिंग ग्लासेस बनवाऊंगा और इसी फ्रेम के अंदर बनवाऊंगा, और यही फ्रेम जो मैंने 150 रुपये का आप मुझे दे रहे हैं जी, 150 रुपये में मैंने ये अजीज़ भाई से फ्रेम लिया है। इसके अंदर बनवा के मैं आपको दिखाऊंगा, और इंशाल्लाह मंडे ट्यूसडे जब भी मैं फ्रेम बन के आता है, मैं आपको यही ग्लासेस पहन के दिखाऊंगा। मुझे रीडिंग के लिए ग्लासेस की ज़रूरत होती है। देखिए, आपको चॉइसेस बनानी है कि आपने करना क्या है, लेकिन हमारे मुल्क में जहाँ बहुत तकलीफ़ के साथ गुजारा होता है, वहाँ अगर आप बेहतर चॉइसेस करें तो गुजारा हो जाता है। इनको बुलाने का मकसद क्या था वो मैं आपको भी बताता हूँ। जैसे मैंने इनसे लिया, ये हमारे साथ बैठे, हमसे अपनी ज़िंदगी शेयर की। ये अपनी ज़िंदगी किसी से शेयर नहीं करते। कितने बजे आते हैं आप सुबह? हम सुबह 8 बजे आते हैं। और कितने बजे आते हैं? ये इशा तक हम काम करते हैं वहाँ पे। सुबह 8 से। हाँ। और 7 दिन काम करते हैं या 5 दिन 6 दिन? 7 दिन हम काम करते 7 दिन। छुट्टी नहीं लेते? छुट्टी नहीं लेते। कोई छुट्टी नहीं होती? नहीं, कोई छुट्टी नहीं। तो मौसम अगर बहुत शदीद है, ठंड है, तो फिर? ठंड में तो हम सर्दी की चीज़ें बेचते हैं ना। अभी तो मैंने आपके भाई से भी कहा भी यार क्या अच्छा अच्छा, तो आप सर्दी की क्या चीज़ें बेचते हैं? सर्दी में मैं कैप बेचता हूँ, ये टोपी, मफलर, टोपियाँ, ग्लव्स, ये वो। तो उसमें कमाई मिलती है? बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जिंदगी है, चलती है, ठीक है। काम तो करना ही है, जो भी है काम तो लाजमी करना है, ठीक है। हाँ, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे बड़ी बात ये कि ये कहते हैं ज़िंदगी है, ये तो चलती है, काम तो करना ही है। इनको बुलाने का मकसद ये नहीं है कि हम इनसे ये सारी बातें करें। इनको बुलाने का सिर्फ एक मकसद है कि जब नेक्स्ट टाइम आप इनको किसी रोड पे देखें, किसी साइट पे देखें, तो सिर्फ इनको ना ऐसे एक हेलो कर दें। कुछ नहीं जाता, सलाम कर दें, पूछ लें भाई ठीक हो। ये मैंने यूरोप में देखा है, अंग्रेज़ों में देखा है, एक दूसरे का हाल पूछते हैं। हम अगर गाड़ी में हैं तो हम मोटरसाइकिल वाले को नहीं देखते, मोटरसाइकिल पे हैं तो पैदल को नहीं देखते, पैदल हैं तो बस वालों को नहीं देखते। हियर इज़ माय क्वेश्चन, अगर हम सब बराबर हैं तो इतना तो हक बनता है ना। एक काम कीजिएगा, आज सर्दी बहुत है और कराची में शायद गर्मी हो, एक पानी की बोतल किसी एक शख्स को दे दीजिएगा। एक चाय का कप किसी ऐसे शख्स को दीजिएगा जो सारा दिन काम कर रहा है और सर्दी में है, और चाय का कप ख़रीदने से पहले सोचता है कि अगर मैंने ये 20-50 रुपये खर्च कर दिए तो वो मेरे ख़ानदान के पैसों में से कम हो जाएंगे। जब आप ड्राइव कर रहे हों, साइड में कोई ऐसा शख्स नज़र आए जो मेहनत कर रहा है, उसको ऐसे हेलो कर दीजिएगा, रुक के एक कप चाय दे दीजिएगा, कुछ मत लीजिएगा। और अगर ले लें तो बहुत अच्छा है, इकोनॉमी चलेगी। शायद ये 300 रुपये जो आप यूं बर्बाद कर देंगे वो इनके काम आ जाएं और इनकी वजह से एक बच्चा स्कूल जाने लगे। प्लीज़ डू दैट। आइए मिल के बेहतर करते हैं पाकिस्तान को, बिकॉज हम अगर एक दूसरे के नहीं होंगे तो कोई हमारा नहीं होगा। अजीज़ भाई बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद थैंक यू। ऑलराइट जी, वंस अगेन अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। आज हम बात करेंगे डिप्रेशन की, लेकिन सबसे पहले लेट्स से हेलो टू डॉक्टर रफ़ीक डार। आप न्यूरो साइकोलॉजिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर ताहिरा रुबाब इज़ हियर, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड नदीम मौलवी साहब इज़ हियर लाइव फ्रॉम कराची। सो नदीम भाई अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू, कैसे हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम अस्सलाम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। सर गुड मॉर्निंग। अच्छा, सबसे पहले मैं थोड़ी सी बात कर लूँ, उसके बाद हम बातचीत शुरू करते हैं। अब तुम लोग ये डिसाइड करो कि तुम लोग क्या करना चाहते हो, अपनी ज़िंदगी को तब्दील करना चाहते हो या फिर ऐसे ही रहना चाहते हो। हम दो तरह की ज़िंदगी गुजारते हैं, एक वो जो हमें मिली होती है और दूसरी वो जिसके बारे में हम अफसोस करते रहते हैं। गुजार हम उसे भी रहे होते हैं। कल एक कॉल आई थी, मैं उनसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, सर जो हो गया उसे जाने दीजिए, जो हो सकता है उसे कीजिए। हम अक्सर जो ज़िंदगी गुजारते हैं वो हमने इमेजिन नहीं की होती। हम सोचते हैं कि यार ये ज़िंदगी मेरी नहीं है, तो तुम्हारे पास दो चॉइसेस हैं, या तो इस ज़िंदगी में खुश हो जाओ या इस ज़िंदगी को बदल दो। लेकिन दोनों सूरतों के अंदर अगर तुम डिप्रेशन में रहोगे तो तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। और हमारे यहाँ सबसे बड़ा इशू ये है, और गौर से सुनिएगा मेरी बात को, बिकॉज वी आर गोना टॉक टुडे। आज मैं चाहता हूँ कि हमारी ज़िंदगियाँ थोड़ी सी तब्दील हो, थोड़ी सी हम डिफरेंट बात करें। याद रखिएगा, डिप्रेशन जो है कभी कभी बहुत अच्छा है लेकिन अक्सर बहुत बुरा होता है। डिप्रेशन में आना बहुत नॉर्मल है, लेकिन डिप्रेशन में रहना एबनॉर्मल है। अगर आप डिप्रेशन में आ गए हैं तो जान लीजिए कि आप ह्यूमन हैं
और अगर आप डिप्रेशन में रह रहे हैं और मुसलसल रह रहे हैं और आपको पता भी नहीं चल रहा, तो याद रखिए ये बहुत एबनॉर्मल चीज़ है। आज हम बात करेंगे डिप्रेशन क्या होता है, कितनी किस्म का होता है, बहुत आसान लफ्ज़ों में, ताकि आप लोग हमारे साथ आ सकें। टेलीफोन लाइंस में खोल रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम है, यू गाइस कैन कॉल ऑल ऑफ दीज पीपल, देयर एक्सपर्ट्स, आप उनसे बात कर सकते हैं। अगर मुझसे मेरी कोई राय चाहिए होगी तो वो मैं आपको दे दूंगा, बट विल स्टार्ट विद डॉक्टर ताहिर अरबाब। मुझे बताइए कि क्या होता है डिप्रेशन, क्या होता है और कितनी किस्म का होता है, क्यों हो जाता है लोगों को, अचानक से लोग इतना डल फील क्यों करने लगते हैं, ऐसा लगता है जैसे ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, मेरे पास तो ये ज़िंदगी नहीं होनी चाहिए थी, क्यों, वजह क्या होती है उसकी? थैंक यू सो मच साहिर, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर आपने बात आज छेड़ी है। और इस वक्त आप समझ लें कि दुनिया में डिप्रेशन इज़ वन ऑफ हमारा द, काम है डॉक्टर साहब, हम पाकिस्तानी हैं, हम ना छेड़ें, लेकिन दिस तो ये इज़ वन ऑफ द मेजर इशू जिसको आप मेंटल हेल्थ चैलेंज इस वक्त जो दुनिया के लिए है वो डिप्रेशन उसमें से एक है। जब आप बात करते हैं डिप्रेशन की तो डिप्रेशन, सो इसका मतलब ये गो डाउन, इसका लफ्ज़ ही जो आप इसको तर्जमा और समझने की कोशिश करेंगे तो ये बताता है आपको यू आर गोइंग डाउन। एंड इट्स गोइंग डाउन जो है ये इट्स नॉट ओनली अबाउट योर ओन सेल्फ, इट्स योर सोशल लाइफ, आपका फाइनेंशियल मैटर्स, आपकी पर्सनल लाइफ, आपके रिलेशनशिप्स, आपकी सोच, एवरीथिंग इज़ जस्ट गोइंग डाउन। और इसमें जैसे आपने कहा कि एक्चुअली होता क्या है, नॉर्मली लोग जो हैं जब क्लिनिकल डिप्रेशन को एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, दो तरह की चीज़ें आपने बड़ी खूबसूरती से बताया कि डिप्रेशन चॉइसेस आपकी दो हो सकती हैं, आइदर यू बी इन द डिप्रेशन और यू गेट आउट ऑफ दैट। एक सेकंड मैम, आपकी कॉफ़ी का टाइम जी हो गया। जी, थैंक यू सो मैं मच। उठूंगा, मैं चेक उठ तो जाती कर लो, नहीं आप बैठी रहिए, डबल फ्रेम बनाना पड़ेगा, तो कुछ तो समझ जाया करो यार मुझे। There you go, thank you very much. वरना मैं आता ना तो बिल्कुल कैमरे से कट जाता, ये लीजिए आपकी कॉफ़ी। नहीं, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। लाइए जी, और दीजिए। सर की चाय है? जी। ऑलराइट सर, दिस इज़ योर। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत और मुझे पानी प्लीज दे दीजिए। हाँ हाँ बिल्कुल मैम, फ्राइज भी लेके आऊँ? नहीं, बस पानी काफी नहीं, है। आपको चाहिए तो मैं ले आता हूँ, कोई मसला नहीं है, मतलब आई कैन कुक एंड क्लीन एंड आई कैन, Oh, thank you so much. I'm so honored. या दैट्स ओके सर। Thank you. थैंक यू सर। हाँ, नो प्रॉब्लम जी। So, एक जो चीज़ डिप्रेशन जिसको हम अक्सर लोग कहते हैं कैसा फील करें, डिप्रेशन फील कर रहा हूँ, कैसा फील करें, डिप्रेशन में। सो ये एक बड़ा एक कॉमन सा जिसको मैं कहती हूँ कि एक्सप्लॉइटेड सेंटेंस भी बन चुका हुआ कि एवरीबडी हु इज जस्ट हैविंग अ सिचुएशनल थिंग, वो क्या जी वो डिप्रेशन में जा रहे हैं। सो हमने इसको बड़ा ओवर रेटेड भी किया हुआ है। एवरीबडी इज जस्ट गोइंग थ्रू डिप्रेशन, चाहे एक दिन का उसको थोड़ा सा कोई सैडनेस या सेटबैक आया। अच्छा, मुझे लगता है ऑन द कॉन्ट्ररी कि किसी को पता ही नहीं होता कि डिप्रेशन में। नहीं, ये दिस इज़ वेरी कॉमन फ्रेज, सर शायद इससे एग्री करें कि ये आप जिससे भी पूछेंगे ना कि अच्छा क्या चल रहा है, आई एम फीलिंग वेरी लो, वेरी डिप्रेस, वेरी सैड, ये आजकल के स्टेटमेंट्स हैं बेसिकली। जबकि डिप्रेशन को जब आप क्लासिफाई करते हो कि है क्या इन एक्चुअल, सो इट्स अ कांस्टेंट स्टेट ऑफ योर माइंड एंड इमोशंस जो कि। एक काम करता हूँ डॉक्टर साहब, मुझे इशारा हुआ ब्रेक का, शायद कोई ब्रेकिंग है, तो एक हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम अभी बात करते हैं, उसके बाद हम नदीम से भी बात करेंगे और ऑफ कोर्स डॉक्टर साहब आपसे भी बात करते हैं। छोटा सा ब्रेक है, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ऑलराइट जी, वंस अगेन वेलकम बैक। डॉक्टर साहब बताइएगा सर, क्या होता है सर, ये डिप्रेशन क्यों हो जाता है? अच्छा, थैंक यू वेरी मच, आपने इनवाइट किया। तो बेसिकली डिप्रेशन ना कोई चॉइस नहीं है। अगर हम सही डिप्रेशन की बात करें, चॉइस नहीं वैसे तो हाँ, ये चॉइस नहीं है, आप में हो जाता है, ये हो जाता है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसे होते हैं जो प्रॉब्लम होते हैं हम खुद ले रहे होते हैं, तो वो चॉइस होती है। डिप्रेशन हो जाता है, और जैसे डॉक्टर ताहिरा साहबा ने भी कहा कि लाइक समटाइम हम इसको ना एग्जैजरेट कर जाते हैं कि ऐसे सैडनेस को हमने डिप्रेशन कह दिया। तो डिप्रेशन का एक सर्टेन क्राइटेरिया, अगर आप मुसलसल कंटिन्यूसली कुछ आप में 7-8 किस्म के बिहेवियर्स डेवलप हो जाए ना, तो फिर हम उसको डिप्रेशन के साइंस बताएं सर, क्या होता है? फॉर एग्जांपल, आपको काम करने को दिल नहीं करता, होपलेसनेस है, सुसाइडल थिंकिंग, इवन एक्सट्रीम डिप्रेशन की जब मैं बात करूँ ना तो सुसाइड थिंकिंग होती है। और इसमें सबसे जो बड़ी रीज़न होती है ना डिप्रेशन की, वो आपकी जेनेटिक्स है। यानी कि अगर एक फैमिली में डिप्रेशन रन कर रहा है तो उनमें ज़्यादा चांसेस उन बच्चों में कि उनको डिप्रेशन हो। लेकिन इसके साथ कुछ फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करते हैं जो उनको स्नब भी कर सकते हैं जेनेटिक्स को, या उनको ट्रिगर भी कर सकते हैं, जिसमें आपकी सोशल लाइफ है, जिसमें आपकी साइकोलॉजिकल थिंकिंग है, यानी कि आपकी पर्सनालिटी है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स ऐसे होते हैं जिसे हम बायोलॉजिकल फैक्टर कह लें, सोशल फैक्टर कह लें। सर, अगर कोई शख्स है जो डिप्रेस्ड है, उसमें क्या साइंस आपको नजर आएंगे? उसमें जो बड़ा साइन होगा ना, होपलेसनेस, ठीक है, सुसाइडल थिंकिंग। नहीं, सुसाइडल थिंकिंग तो बताने वाला नहीं है, बट जो नजर आएगा, जिसको आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, मायूसी ऑब्जर्व कर सकते हैं आप। जी,
होपलेसनेस, लैक ऑफ एक्टिविटी, कोई काम नहीं करना, ज़्यादा खाना या बहुत कम खाना, ये दोनों एक्सट्रीम हो सकती हैं। ओके, ज़्यादा सोना या कम सोना, ये दोनों एक्सट्रीम हो सकती ठीक है। तो ये टिपिकल साइंस हैं। लेकिन सुसाइडल थिंकिंग जो है ना, वो ऐसा साइन है कि आप समझें कि पक्का डिप्रेशन है। आप अटेम्प्ट भी वो कर सकता है, लेकिन थिंकिंग से पहले होपलेसनेस, ज़िंदगी का अच्छा ना लगना, ये सोच आना कि यार मैं, ये ज़िंदगी अच्छी नहीं, मुझे चले जाना चाहिए दुनिया से, या ऐसे जाते जाते मेरा बस एक्सीडेंट हो जाए, तो इस तरह की अच्छा, थॉट्स आ रही आप थी। सुनते रहिएगा, मैं आपको बताऊंगा कि जो कल मैंने रेडियो पे पूरा शो किया है इस पे, जिंदगी पे जो आपको मिली है और हम जैसे जो समझते हैं। बट एनीवे नदीम, आपकी तरफ आ रहा हूँ। हमारे पास टाइम बड़ा कम है, आप ही से शुरू करेंगे, लेकिन वेरी क्विकली कोई ऐसी टिप जिससे बंदा डिप्रेशन से बाहर आ सकता है। ब्रेक के आने के बाद भी हम बात करेंगे, बट कोई ऐसी टिप 30 सेकेंड्स। देखिए, सबसे पहली बात कि कल को लेके आज को खराब ना करें। कल तो आया नहीं है, आज में जिए, आज के बारे में सोचे और फिर सोच के काम करें। एंड सबसे अहम बात, लीव इट टू अल्लाह। जब हम अल्लाह में बिलीव करते हैं, अल्लाह इज एबल टू डू एवरीथिंग, मगर काम करना हमारा फर्ज है। अच्छा सोचे, अच्छा पॉजिटिव रहे और निकले। कहीं पे एक कमरे में अपने आप को महदूद करके बंद ना करें। Alright. अपने इस दुनिया को देखें, खूबसूरत दुनिया को। सर, आप भी तो देखते ही है ना खूबसूरत दुनिया को। आई मीन ऑफ कोर्स। नहीं, अब कमरे में बंद करते हैं ब्रेक तो पे जा रहा हूँ not मैं the मजाक solution. कर रहा हूँ नदीम, मजाक कर रहा हूँ। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक पे जाने से पहले सिर्फ अर्ज करता हूँ, कॉल आज कॉल हमें हमेशा कॉल आती हैं। वेट लॉस पे बात करते हैं, उस पर कॉल आती है। रंगत पे बात करते हैं, उस पर कॉल आती है। किसी और चीज़ पे बात करते हैं, इस पे कॉल कीजिए। जो सवाल है, अगर दिल में ऐसा आपको लगता है कि आप कहीं से मायूस हैं, गिव अस अ कॉल। आज कॉल कीजिए, बोलिए। देखिए, जब तक आइडेंटिफाई नहीं करेंगे तब तक क्योर नहीं होगी। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद। ऑलराइट जी, वंस अगेन वेलकम बैक। केरम इरशाद भट्टी हैज जॉइन अस। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक? थैंक यू। माशाल्लाह, आपने दोबारा वेट लूज कर लिया। आई डोंट थिंक सो। या यू हैव, मतलब वेरी नाइस। थैंक यू। थोड़े दिन के बाद हमको ना लेके बैठना पड़ेगा, मैम कहाँ हैं आप? आपके टिप्स फॉलो किए। यस, नहीं, मैंने बिल्कुल कोई टिप्स नहीं। लेकिन मैं आपको वैसे बता रहा हूँ। तो अच्छा, हम आपकी तरफ आते हैं फर्स्ट, फिर उसके बाद नदीम के पास जाएंगे। मुझे बताइए, हम डिप्रेशन की बात कर रहे हैं। हमने ये तो पूछ लिया कि डिप्रेशन क्यों होता है। डिप्रेशन से बाहर निकलने का सबसे आसान हल क्या होता है? ओके, चाहे वो किसी भी किस्म का। मेरी थोड़ी डेफिनेशन फ़र्क है। रेजिस्टेंस टू एग्जिस्टेंस इज बिकम्स डिप्रेशन। Okay. तो जो हम थोड़े से कंट्रोल फ्रीक हैं, वी वांट टू कंट्रोल एवरीथिंग एंड वी एक्ट लाइक डेमी गॉड्स, और थोड़ी सी हमारे अंदर ये टेंडेंसीज़ हैं कि हर चीज़ हमारे मुताबिक हो। ये एक एंशियसनेस से शुरू होती है, और फिर अगर आप इस स्टेट में बहुत लंबा अरसा रहते हैं तो फिर आप एक डिप्रेसिव सिम्टम्स भी जो है वो एक्वायर कर लेते हैं। आई एम नॉट डिसमिसिंग व्हाट द अदर पैनलिस्ट हैव सेड। आई अंडरस्टैंड दैट जेनेटिकली अगर आपके अंदर कुछ जीन्स ऐसे हैं कि जो ज़्यादा रेगुलेटेड हैं, बट आई थिंक एपिजेनेटिक्स भी एक फील्ड है जो कि कहती है कि अगर जीन्स जो हैं वो आप लेकर आ रहे हैं इनहेरेंटली किसी ऐसी फैमिली से, एंसेस्टर से जो कि बहुत डिप्रेसिव रहे हैं, और हो सकता है किसी ने सुसाइड भी कमिट की हो, बट अगर आपका इन्वायरमेंट जिसमें आप आए हैं तो वहाँ अगर बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक और पॉजिटिव लाइफ ओरिएंटेशन के लोग थे और आपकी लाइफ में एफर्ट थी, प्रोसेस ओरिएंटेड थे, तो आप अपने उन जीन्स को डाउन रेगुलेट भी कर सकते हैं। ठीक है। तो मेरा ख्याल है कि जो सबसे पहला स्टेप है साहिर, वो है ख़ुद से आगाही, यानी अपने बारे में जानना, मैं किस तरह की सोचें सोचती हूँ। ये पहला स्टेप है बिफोर आई गो टू अ साइकाइट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, अ लॉट ऑफ psychiatry has caused even worse situations जहाँ पर आप मेडिसिन एक लेते हैं, उसके बाद फिर उस मेडिसिन के अपने साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से आप और तरह के डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो मेरा ख्याल है पहले ख़ुद को जाने कि मेरी जड़ क्या है, मेरी रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम क्या है। उस पर हम एक शो करेंगे, खोजना अपने आप को, डिस्कवरिंग योरसेल्फ, उस पर हम शो करेंगे। Yes. मैं ज़रा एक कॉल ले लूँ, कॉल के बाद फिर डॉक्टर साहब बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी जी। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम मैम? मैं सुल्ताना बात कर रही हूँ जहाँ से। जी सुल्ताना, बताइए क्या क्या कहना चाहती हैं? मैं बस आपका शो देखती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है, तो मैं हर रोज ट्राई करती थी लेकिन कॉल नहीं मिलती थी। ओके।
तो आपका शो बहुत अच्छा है, आप बहुत अच्छे हैं। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। कोई सवाल नहीं है आपका डिप्रेशन तो के मुझे मुतालिक? जी, डिप्रेशन के मुतालिक कोई सवाल नहीं है? मेरा ब्लड प्रेशर हाई रहता है हर वक्त। आपका ब्लड प्रेशर हाई रहता है डॉक्टर साहब? जी, ब्लड प्रेशर हाई रहने का तो मेन आपको पता है कि फैक्टर ये होता है कि आपका लिपिड प्रोफाइल ज़्यादा होता है। तो लिपिड प्रोफाइल अगर ये चेक करवाएं तो उसको मिनिमाइज़ करें, तो आई होप कि वो बेहतर हो सकता है। उसमें एक्सरसाइज करें, उसमें ऐसी फूड ना लें जिसमें लिपिड ज़्यादा होते हैं, लाइक आप घी का इस्तेमाल कम करें, ऑयल का इस्तेमाल कम करें, नान का इस्तेमाल कम करें, आलू है, ये जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं अगर वो कम कर लें और आधा घंटा सुबह वॉक करें, आधा घंटा शाम को वॉक करें, तो थिंग्स विल गो फाइन आई गेस। बाकी एज पे डिपेंड करता है, अगर एज थोड़ी सी ज़्यादा तो इनको और थोड़ा सा ख्याल एहतियात करना करनी चाहिए। चाहिए। हाँ, फूड में बहुत एहतियात करें। फूड के अंदर बहुत है। हाँ, जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो बहुत कम कर दें, ठीक है प्रोटीन का इस्तेमाल करें, वेजिटेबल का इस्तेमाल करें। डॉक्टर साहब, कहीं से ये रिलेटेड है डिप्रेशन से ब्लड प्रेशर का हो जाना या ब्लड प्रेशर की वजह से डिप्रेशन हो जाना? हो सकता है ये दोनों आपस में फैक्टर कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। कि अगर आप हाईली डिप्रेस्ड हैं, फर्ज मैं आपको लिंक देता हूँ ना, आप डिप्रेस्ड हैं तो हो सकता है आप ज़्यादा खाने लग जाएं। ठीक है, आपको फूड एडिक्शन हो सकती है डिप्रेशन में। ट्रू। ठीक है, अगर आपको फूड एडिक्शन होगी, आप लाइक जंक फूड की तरफ आ गए तो आगे हाई ब्लड प्रेशर। आपके एज पे डिपेंड करता है, आपको स्ट्रोक भी हो सकता है, आपको कार्डियोवैस्कुलर इशू और भी हो सकता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। यस मैम। इनफैक्ट बहुत सारे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जो हैं दे लीड टुवर्ड्स मेडिकल प्रॉब्लम्स, और बहुत सारे मेडिकल प्रॉब्लम्स जो हैं दे लीड द साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। सो आप इन दोनों को बहुत ज़्यादा अलग अलग करके अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, दोनों को ही आपको मैनेज करने की ज़रूरत होती है। इरम सेड वेरी ब्यूटीफुल थिंग कि जी हमारा एनवायरनमेंट इज़ रियली इंपॉर्टेंट, विच इज़ ट्रू। एनवायरनमेंट आप समझ लें कि आपकी लाइफ का 80% होता है, और 20% में ज़्यादा मार्जिन दे रही हूँ अभी भी जेनेटिक्स को, लेकिन 20% आप जेनेटिक्स को मार्जिन देते हैं। आपका एनवायरनमेंट जैसा होता है, आपकी पर्सनैलिटी, आपके बिहेवियर और सारी चीज़ें उसी तरह से डेवलप होना शुरू हो जाती हैं। बट वी कैन नॉट निगेट हियर कि जब लोग डिप्रेशन में होते हैं, दे देमसेल्फ कैन नॉट आइडेंटिफाई दिस कि वो डिप्रेशन में हैं। That's what I was saying. यस, वो उनको नहीं पता चलता। और बेशक आप बड़ी खूबसूरत बात की कि खुद ही को जानना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मगर मैं इस हालत में ही नहीं हूँ, मेरे जिस्म में मौजूद केमिकल जो है वो नीचे जा चुका है, मुझे गलत और सही नज़र ही नहीं आ रहा। भाई मैं कैसे इसको समझ लूँ कि मैं डिप्रेशन में जा रहा हूँ? सो देयर आई नीड समबडी एल्स हु कैन टेल मी कि भाई तुम्हारी रूटीन ख़राब हो गई है, तुम पहले ठीक बातें करते थे, अब तुम्हें क्या हो गया, तुम बात ही नहीं करते हो, 24 घंटे चारपाई पे लगे रहते हो, काम करने को तुम्हारा दिल नहीं करता, तुम्हारी चाल ढाल इतनी प्रोफेशनल, यहाँ पे प्रोफेशनल की नीड है। डॉक्टर साहब बस सही कह रही हैं कि जैसे मैंने शुरू किया था कि ये चॉइस नहीं है, ये आपके पास आ जाती चीज़, और ये उठने बैठने से, छोटे मोटे काम करने से ये नहीं जाता। डिप्रेशन इज़ अ रियल डिसऑर्डर। हम समटाइम ना, हाँ, सैडनेस ख़त्म हो सकती है। इफ़ आई एम सैड, सैडनेस को डिप्रेशन के साथ कंफ्यूज ना करें। सैडनेस में आप ठीक हो सकते हैं, मैं गया हूँ साहिर से मिला हूँ, मैं बड़ा अच्छा फील कर रहा हूँ, सैडनेस गई। बट व्हेन देयर इज अ रियल डिप्रेशन, शायद इस तरह की स्ट्रेटजी से काम नहीं चलेगा। बट हेयर इज़ अनदर पॉइंट, आई एम सो सॉरी सर, मैं आपकी बात काट रही हूँ कि हम अब यूजुअली, जैसे मैंने कल ही आई वॉज हैविंग अ क्लाइंट, तो उसने मुझे बताया कि पिछले कोई 6-7 सालों से ही वॉज टेकिंग एंटी डिप्रेसेंट। तो मैंने कहा अच्छा फ़ायदा क्या हुआ ना? आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि पीपल क्रिएट सच अ डैमेज जो कि बड़ा आपके लिए रिकवरेबल नहीं होता वो। तो मैंने जब उससे पूछा कि अच्छा इसमें क्या अभी क्या बेहतरी क्या फील करे, तो उसने कहा कि वो जो एक आध थॉट आता था ना वो तो बेहतर हो गया, मगर बिहेवियर अभी वही है। सो हेयर कम्स द इरम थिंग, यस, कि एक्चुअली जब आप साइकेट्री की बात करते हैं तो बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं हमारे पास। मैं एक टेलीफोन कॉल ले लूँ, फिर इसके बाद उसको हम कोशिश ये करें कि आम पे हम आपके बारे में बात करें और आपके प्रॉब्लम्स जो हैं उसको हल करें। Let's not get into a debate. Let's make sure that we convey the proper message to the people so they understand कि डिप्रेशन दरअसल क्या होता है और क्या वो डिप्रेशन में हैं, क्या वो डिप्रेसिव हैं। एक टेलीफोन कॉल, लेट्स सी हू दिस इज ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? भाई क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र। आपका नाम? जी मैं मिसेस सोहेल बात कर रही हूँ लाहौर से। जी मिसेस सोहेल बोलिए। मैं एक तो ये कहना चाहूँगी, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, आप मेरे फेवरेट हैं। थैंक यू मैम। और इसके अलावा जो आपके डॉक्टर आई हैं इन सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो मैंने साहिब भाई ये कहना था कि मैं खुद डिप्रेशन का बहुत ज्यादा शिकार हूँ। ओके। कोई भी एक बात जो मैं देख लेती हूँ, सुन लेती हूँ कि मैं अपनी फैमिली में बड़ी बहू,
तो मैंने ऐसे मतलब सबको संभाला, शादियां की, ये वो, लेकिन जब भी कोई छोटी सी बात होती है वो मेरे ऐसे दिमाग में घुस जाती है कि मैं यकीन करें कि खुद को मारना शुरू कर देती हूँ। इतनी परेशान हो जाती हूँ कि मैंने ये किया है तो मुझे ये क्यों हुआ मेरे साथ। फिर चले वो तो एक अलग मैटर है। मैं मेरे हस्बैंड का कोई मतलब एक छोटी सी बात मुझे पता चली थी, मेरी शादी को 18 साल हो गए। मैंने वो बात यकीन करें 3 माह गुजर गए, उन्होंने अपनी गलती मानी, माफी भी मांगी मुझसे, लेकिन उसके बाद मैं इस कदर ज़हनी दबाव में हूँ, कभी कभी मेरा दिल करता है मैं अपने आप को खत्म कर लूँ। फिर अपने बच्चों को देखती हूँ, कहती हूँ नहीं, लेकिन यकीन करें कि मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे समझ नहीं आता मैं क्या करूँ। अच्छा, हर वक्त दिमाग, हल्की हल्की सर में दर्द है, कभी बीपी हाई हो जाता है, बस बात निकलती नहीं है। अच्छा। प्लीज अब मुझे इस चीज का डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट है कि बताएं कि जिससे मैं अपने आप को रिलैक्स कर सकूं और सुकून से रह सकूं। ठीक है, मैं तीनों से, चारों से जो हमारे गेस्ट हैं उनसे बात करूंगा। अगर आप चारों, नदीम भाई आपसे भी कह रहा हूं, अगर आपका इनसे कोई क्वेश्चन है, वरना फिर मैं इनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि ये फ़ोन रखें, फिर आप लोगों से मैं इनका जवाब लेता हूं। तो नदीम भाई आपका कोई सवाल है इनसे? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आप है ना एक माहौल खुद ही क्रिएट करते हो। आपको जब भी सोच आए ना, उस सोच के जैसे ही आता है आप किसी से गुफ्तगू करना शुरू कर दे, आप बाहर निकल जाए, आप एक्सरसाइज करना शुरू कर दे, कोई गाना लगा दे, अपनी सोच को वही रोक दें, आप खुदकुशी छोड़ दें, आप अपने बच्चों को मुस्कुराते हुए देखें, उनको खुश करने की कोशिश करें तो अपना गम भूल जाएंगे। हम क्या करते हैं, अपने गम में चले जाते हैं। आप जितनी सोचेंगी ना, मेरे शौहर ने ये किया, मेरे शौहर का ये अफेयर था, मेरा ये था, खत्म हो गया। अब आप सोचें कि अब मैंने कितना अच्छा करना है और चले शौहर के साथ आज कहीं घूमने चलते हैं। ये ना सोचे गाड़ी नहीं है, बस में चलते हैं, बस में पैसे नहीं, कोई बात नहीं यार, छत पे चलते हैं। कहीं ना कहीं एनवायरमेंट बनाए। देखें, अगर आप अपने आप को बदलेंगे नहीं, कोई डॉक्टर आपको नहीं बदल सकता, आपने अपने आप को बदलना होगा। ऑलराइट, थैंक यू। यस, मेरा भी यही, इन्हीं के पॉइंट से मैं शुरू करूंगी कि जैसे एक आम आदमी अगर हमें देख रहा है तो आम आदमी शायद साइकाइट्रिस्ट की फ़ीस भी नहीं भर सकता। आम आदमी साइकोलॉजिस्ट, जो अगर मेरा अपना काम देखूं, थेरेपी का काम है, तो वो एक दिन में होना भी नहीं है। तो इसके लिए कम से कम 3 महीने से 9 महीने और फिर 1 सालों थेरेपी चलती है, विच मीन्स कि हम इसकी एक सर्टन कॉस्ट है। तो एक आम आदमी क्या कर सकता है जब उसे पता चले कि जिस तरह की इन्होंने एग्जाम्पल दी है। मैंने वापस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है साहिर, कंट्रोल। आप अपनी ज़िंदगी में को एक्सेप्ट करना शुरू कर दें। जो चीज़ें जैसे हो रही हैं वो किसी बड़ी स्कीम के तहत हो रही हैं, और आप जो ईमान की और यकीन की बात कर रहे हैं वो किसी, मतलब आप कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। तो आपका शोहर आपका नहीं है, वो अल्लाह का बंदा बने, आप भी शोहर की ना बने, अल्लाह की बंदी बने। देखें ज़िंदगी में एक्सेप्टेंस आती है कि नहीं आती। हम छोटी सी बात को, ये भी एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है कि उसको इतना एग्जैजरेट करते हैं। ये आम मैं और आप भी करते हैं। अगर मैं डायग्नोज नहीं हूँ क्रॉनिकली डिप्रेस्ड औरत, फिर भी मुझे डिप्रेशन हो सकता है जब मेरे से चीज़ें ऐसी होंगी जो मेरे कंट्रोल से बाहर जाएंगी। मैं चाहूँगी कि मेरी मर्ज़ी से चीज़ें रहें। तो एक सादा जो सबसे चीप, जिसके ऊपर इनएक्सपेंसिव कोई मतलब वो कॉस्ट नहीं आएगी, अगर आप इंसान बने। इंसान हम स्लेव हैं, हम गॉड नहीं हैं। तो अगर मैं अपनी ज़िंदगी के साथ समझौते की बजाय सुकून वाली अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लूँ कि ये मेरी ज़िंदगी है और इसमें मेरे बच्चे भी हैं, बड़े हो रहे हैं, कल को पता नहीं कहाँ कहाँ इन्होंने शहर से बाहर जाना है, कैसे काम करने हैं, क्या क्या इनकी ज़िंदगी के हालात होने हैं। आप कभी गौर व फिक्र करके तो देखें ना। आप अपने आप को इतनी इंपॉर्टेंस ज़रूर दें, लेकिन आप इतने इंपॉर्टेंट नहीं हो, गॉड का सिस्टम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये जो हम जितनी भी सेल्फ हेल्प की किताबें पढ़ते हैं कि येस मी सेंट्रिक वर्ल्ड हो रही है, कम्युनिटी में आए। जैसे डॉक्टर साहब जो बैठे हैं उन्होंने कहा कि इन्वॉल्व हो जाए। डिप्रेशन को फौरी जो चीज़ जो है वो शिफ्ट करती है वो मूवमेंट है। अगर आप एक जगह बैठे रहेंगे ये आपको जमाएगी फीलिंग। अच्छा, जितना मतलब आप हिलेंगे कहने का ये उतना, मतलब है आप जहाँ हैं उस एनवायरनमेंट से निकल जाएं। यस, तो जाहिर है चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। जब मैं वापस आता हूँ तो मैं मिसेस सुहेल का सवाल से भी करूँगा और डॉक्टर ताहिरा से भी करूँगा, और आपको आई एम श्योर मिसेस सुहेल जवाब मिल जाएगा। और अगर कोई और कॉल करना चाहता है तो वो प्लीज़ कॉल कर ले ब्रेक के बाद। थैंक यू। खा रहे हैं? वेरी नाइस। ऑल राइट जी, ले आइए आ जाइए जी जनाब। तो क्या कहती हैं डॉक्टर साहिबा? जैसे अभी हमारी कॉलर जो थी अपना मसला बयान कर रही थी, नॉर्मली हम जो है फॉरगिविंग जो है ना वो नहीं होते। हम वर्बली फॉरगिव कर देते हैं, मगर फॉरगिवनेस इज़ अ प्रोसेस, कंप्लीट एक प्रोसेस होता है जिसमें आपको यू हैव टू फॉरगिव योर सेल्फ एज वेल। क्योंकि आप भी जब किसी बंदे के ऊपर इतना एंगर और सारा कुछ कर रहे हो तो यू आर पनिशिंग योर सेल्फ।
और एक गलती हो गई है, आपने उस गलती के लिए उस बंदे को वर्बली माफ़ किया है और फिर आप उसका कंडक्ट देखते हैं कि अच्छा अब अगर ये पहले से बेहतर हो रहा है तो असल में हम जब माफ़ कर देते हैं बट वी कीप रिपीटिंग द सेम थिंग्स, जो कि अगले बंदे को भी ये दिलाता है कि यार अगर मेरी माफ़ी भी मीनिंगफुल नहीं रही या मेरा कंडक्ट तो फिर तो कुछ भी नहीं, और फिर वो आप जहर जो है थोड़ा थोड़ा अपने रिश्ते में घोलते रहते हैं विच अल्टीमेटली एंड्स अप के आप दोनों के जो है डिस्कनेक्शन होना शुरू हो जाता है। देयर इज़ नो पॉइंट टू टॉक टू ईच अदर, आप एक दूसरे से बात ही नहीं कर सकते। तो ये खातून जो हमारी कॉलर थी, मेरी उनको एडवाइस है कि अगर आपने माफ़ कर दिया है तो अपने ऊपर भी थोड़ा सा रहम करें और अपने आप को भी माफ़ करें ताकि आप थोड़ा सा आगे मूव कर जाएं। ऐसी गलतियां किसी भी इंसान से हो सकती हैं, इवन इट कैन बी यू। आई एम सो सॉरी, हो सकता है आपको अपने ऊपर पूरा यकीन हो कि आप ये नहीं हो सकते, लेकिन गलती किसी भी इंसान से हो सकती है। एक मिनट टेलीफोन कॉल है तो फिर आपके पास जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, रियाज खान बोल रहा हूँ, मॉडल कॉलोनी से। अरे रियाज भाई कैसे हैं आप? अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। अल्लाह ताला आप लोग को इसी तरह हंसता मुस्कुराता खुश रखे और ऐसे अच्छे अच्छे प्रोग्राम हमें देखने की तौफीक दे कि हम देखें और इससे सीखें और हमारे मसले मसाइल हल हों। थैंक यू। ये डॉक्टर साहिबा, हम आपसे ये सवाल करेंगे कि मसला ये है कि ये डिप्रेशन जो हम लोगों ने फ्री की ली हुई है कि ऐसी नफ्सियाती वो यूं है तो ये यूं है, वो इसके बारे में जरा ये खास तौर पे जो माएँ है ना, माएँ अपने बच्चों के लिए बड़ी वो होती है, फिर दूसरे को देख के अंदर ही अंदर खुटक रही है। अब मैं समझता हूँ कि होना कुछ नहीं है, अपने आप को ही अंदर से खत्म करना, अपने आप को ही बीमार करना, ज़हनी तौर पे भी, दिली तौर पे भी, हर तरीके से। तो बराए करम ये लेडीज के लिए खास तौर पे, मर्द तो अपनी जगह है, लेकिन जो मैं 80% लेडीज को देख रहा हूँ ये डिप्रेशन का शिकार है, ये नफ्सियाती खुद तो हैं, हम जैसों को भी कर देती हैं। इसके बारे में प्लीज जरा सा थोड़ा सा आप बोल दें। तो आप मर्दों को देखना शुरू कर दें, ठीक हो जाएंगे आप भी। रियाज भाई मैं सच बता रहा हूँ, इतने खवातीन क्यों देख रहे हैं आप? जी सर। अच्छा सर भाई, पता है क्या, मैं आपको ना आपकी व्यूअर्स को और जो मैडम कॉलर थी उन्होंने जो क्वेश्चन किया, मैं एक जेनेरिक अप्रोच दे देता हूँ सर। एक फार्मूला है 4 चीज़ों का सर। देखिए, सबसे बेसिक जो रीज़न है ना डिप्रेशन होने की, वो है न्यूरोकेमिकल, आपका एक सेरोटोनिन है वो कम हो जाता है। ठीक है। इसको बूस्ट करने के लिए मैं 4 ऑप्शन आपको देता हूँ और चारों को आपने साथ लेके चलना है, एक चीज़ काम नहीं आएगी। ठीक है। डिप्रेशन के अलावा मैं ये भी बता देता हूँ कि जितने भी न्यूरोसाइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, जितने भी कुछ 700-800 हैं, कभी भी कोई न्यूरोसाइकोलॉजिकल प्रॉब्लम एक अप्रोच से ठीक नहीं होगा। ठीक है। बिल्कुल नहीं ठीक होगा, क्योंकि उसकी एक रीज़न भी नहीं है, उसकी कई रीजंस होती हैं। तो डिप्रेशन के लिए मैं ये 4 अप्रोचेस दे रहा हूँ, जिसको जहाँ पे लगता है काम में उसको बेहतर कर ले। ठीक है। पहली अप्रोच ये है कि सेरोटोनिन को बेहतर करना है आपने बायोलॉजिकली, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन है। सर भाई आपके लिए सरप्राइजिंग चीज़ ये है कि जो सेरोटोनिन ब्रेन केमिकल है ना, जिसकी वजह से आप हैप्पी रहते हैं, उसका 90% सिर्फ मैदे में बनता है। तो आप अगर अपने स्टमक को इस तरह डिस्टर्ब करें कि वो सेरोटोनिन ना बनने दें, क्या करेंगे? तो ऐसी न्यूट्रिशन लें जो सेरोटोनिन को सिंथेसाइज करती है, जिसमें फॉर एग्जांपल आजकल के मौसम में स्पेशली मैं कहता हूं कि ड्राई फ्रूट्स हैं वो आप ले सकते हैं, फिश का इस्तेमाल करें जिसके अंदर ट्रिप्टोफैन होता है जो सेरोटोनिन को बूस्ट करता है, और ये बायोलॉजिकल अप्रोच है। दूसरी अप्रोच मैं सोशल अप्रोच देता हूं कि आप लोगों से सोशलाइज हों। सोशलाइज होने से क्या होता है कि एक ब्रेन केमिकल रिलीज होता है जिसे हम ऑक्सीटोसिन कहते हैं, वो उसको हम लव हार्मोन भी कहते हैं। अगर आप उसको बूस्ट करते हैं तो वो सोशलाइजेशन से बेहतर होता है और आप अच्छा फील करते हैं। हमारे यहाँ बहुत है सर ये लव हार्मोन। सर तीसरी अप्रोच मैं आपको बताऊं, देखिए हम करते क्या हैं, सोशलाइजेशन आपकी पीक पे, बाकी 3 फैक्टर डाउन है। सही है। और बैलेंस आप करेंगे तो फिर आप अच्छे रहेंगे। 4 चीजें मैंने साथ, अच्छी न्यूट्रिशन है, सोशलाइजेशन, मैं कहता हूं सिर्फ सोशलाइजेशन कर लें 30% आप अच्छा फील करें। तीसरी चीज क्या? साइकोलॉजी आपकी, फर्ज करें आपकी पर्सनैलिटी क्या है, अगर आप इंट्रोवर्ट हैं, सपोज इंट्रोवर्ट आर मोर प्रोन टू हैव डिप्रेशन, तो आप इंट्रोवर्ट हैं तो बाहर निकलें, बातें करें, इसको बेहतर करें। अगर आप में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, जिद्दी हैं, तो इसको खत्म कर लें, आप में डिप्रेशन की कमी हो जाए। ठीक। लचक जो अभी हम बात कर रहे थे। और चौथी चीज मैं आपको बता रहा हूं जिसे हम कहते हैं स्पिरिचुअल अप्रोच, जिसके ऊपर आप भी फोकस करते हैं। जो भी आपका रिलीजन है उसके अंदर आप रिलीजियस वैल्यूज को प्रैक्टिस करें, बीइंग मुस्लिम, नमाज पढ़ें।
जो भी आपकी वैल्यूज हैं, और स्पिरिचुअली अगर आप बेहतर है ना, तो ये भी कंट्रीब्यूट करता है आपकी ओवरऑल वेल बीइंग। मिस्टर सुहेल, रात को मेरा शो होता है FM 107.4 पे, आज ज़रूर सुनिएगा। मैं स्पेसिफिकली इस पे बात करूंगा और आपके लिए करूंगा, आपका नाम लेके करूंगा। इट स्टार्ट्स एट 8 o'clock, 8 बजे शुरू होता है। डायल का नाम है 107.4, मेरा FM कहते हैं, आपको बड़ी आसानी के साथ मिल जाता है 107.4, उस पर ज़रूर सुनिएगा। जी सर भाई, एक मैं ऐड कर दूं कि ये मैडम जो कॉलर थी, मैं इनको अप्रिशिएट करता हूं कि इन्होंने खुल के बोला है। और मैं आपके व्यूवर्स भी कहूंगा कि अगर आपको किसी को ऐसा मसला चल रहा है ना, प्लीज डिस्कस, शेयर। आप किसी से जब तक मिलें, बोलेंगे नहीं, हल नहीं होगा। हल नहीं होगा। तो ये एक टेलीफोन कॉल, हाँ, लेट्स यू दिस जी, इज please। नहीं। अच्छा नदीम भाई, आपकी तरफ आता हूं। नदीम भाई, आप क्या कहते हैं, किस तरह से हमको, क्या फाइनेंशियल डिफिकल्टीज डिप्रेशन का बाइस होती हैं? अगर तंगी हो, हमारी माशी तंगी हो, तो क्या वो डिप्रेशन का बाइस होती है? देखिए, हम एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं बचपन से लेके बुढ़ापे तक। बच्चे सुबह जब हम उठते हैं, बच्चे को टेंशन होती है जी स्कूल में मैं लेट ना हो जाऊं, शौहर को ये टेंशन होती है मैं दफ्तर में लेट ना हो जाऊं, बीवी को ये टेंशन होती है एक जगह पे शौहर के लिए भी देखना है, दूसरी जगह बच्चे को भी देखना निकाल है। दीजिए इसको ये यहाँ से, टेंशन निकाल दीजिए। हम क्रिएट कर रहे होते हैं। फिर आगे आते हैं, जनाब इसकी शादी नहीं हो रही क्योंकि ये मोटा है, इसकी शादी नहीं हो रही क्योंकि ये काली है, इसकी शादी नहीं हो रही बहुत गोरी है, दुबली है। ये सारी चीजें हम खुद क्रिएट कर रहे होते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता एक हम ऐसे बोझ के तले दब जाते हैं और फिर हम सोचते हैं मैं नहीं कर सकता। पॉजिटिविटी की तरफ आए और जैसे हैं, ठीक है मैं मोटा हूं, जिसने पसंद करना होगा मुझे वैसे ही करेगा, मगर मुझे अपनी सेहत के लिए वेट को कम करना है, मुझे अपनी खूबसूरती के लिए, मुझे दूसरों के लिए, हम क्या है लोगों के लिए परेशान हो गए। मैं ये पहनूंगी तो लोग क्या कहेंगे, ये करूंगी तो लोग क्या कहेंगे। ये हम सुबह से लेकर रात तक, पैसा नहीं है मैं क्या करूं, अच्छा अभी आपके पास, अच्छा पैसे की कोई लिमिट नहीं होती है, आपने साइकिल लेना है, फिर मोटरसाइकिल लेना है, फिर गाड़ी लेना है, फिर गाड़ी के बाद आपको प्राडो चाहिए, प्राडो के बाद आपको हवाई जहाज चाहिए। ये अनलिमिटेड ख्वाहिशात होती है, मगर हमें अपनी अंदर जीना सीखना पड़ेगा। हम लोगों के लिए परेशान हो रहे हैं, ये हो रहा है, बिल्कुल वो हो सही, रहा है, तो बिल्कुल सही। मुझे एक टेलीफोन कॉल है नदीम भाई, पहले वो ले लें, फिर उसके बाद बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम साहिर भाई, मैं मियावाली से समीना बात कर रही हूँ। जी समीना, बोलिए। डिप्रेशन से निकलने के लिए मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि इंसान को पैदाइश से लेकर मरने तक दूसरे इंसानों की जरूरत होती है। अगर आपका अपना करीबी या माँ बाप जैसे हैं, वो अपने बच्चों को टाइम दें और उनके मसाइल सुने, तो वो बच्चे डिप्रेशन में नहीं जाते। उनके मसाइल हल करें माँ बाप बच्चों के। इसके अलावा अल्लाह पर यकीन ना करना, यकीन ना होना डिप्रेशन की वजह है। और जो कुछ आपके साथ हो रहा है या जो आपके नसीब में लिख दिया गया है, अगर उसको अल्लाह की रजा मान लिया जाए और उसको आया जाए अल्लाह की रजा मान के, तो डिप्रेशन खत्म हो जाता है। बहुत शुक्रिया। और इसके अलावा ये मैं कहना चाहती हूँ कि हर डिप्रेशन में अल्लाह की इबादत में सुकून ढूंढना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच। एक बात याद रखिएगा, ये सारी बातें जो हम कर रहे हैं, ये कभी वैलिड नहीं हो सकेंगी जब तक आप खुद को डिस्कवर नहीं करेंगे, खुद को नहीं जानेंगे। बहुत सिंपल सी बात यह है कि एट द एंड ऑफ द डे आपको यही नहीं पता कि आप कौन हैं, तो फिर आप बाकी क्या करेंगे। ये जो सेल्फ डिस्कवरी है, वो बड़ी मुश्किल चीज़ होती है। हम बड़े अच्छे लोग हैं, बहुत सच बोलते हैं, लेकिन सच सुनते नहीं हैं। असल में सच बोलना कमाल नहीं है, सच सुनना कमाल है। ब्रेक लेते हैं। ऑलराइट जी, वंस अगेन वेलकम बैक। और आज दिन है मोहम्मद अली यानी कैशियस क्ले का। कैशियस क्ले उनका नाम था, मोहम्मद अली फिर जब उन्होंने इस्लाम कबूल किया, तो वो मेरी ज़िंदगी में जिस आदमी ने पूरी ज़िंदगी को तब्दील किया है, उसमें इस आदमी का सबसे बड़ा हिस्सा है। दिखाइएगा ज़रा, दिखाइएगा। He was such a beautiful man. इन्होंने कहा था कि जब मैं बॉक्सिंग छोड़ दूंगा तो मैं तो बॉक्सिंग को मिस करूंगा, लेकिन बॉक्सिंग मुझे बहुत मिस करेगी। एंड इट्स वेरी ट्रू। आज सब लोग हैं, बट अली इज नॉट देयर। ही इज बाय फार the most charismatic person I've ever seen or ever met in my life. I've seen him once. मैं अटलांटा के अंदर था, तो मैंने इन्हें देखा था। इनको अल्जाइमर्स थी, इनके हाथ पाँव ऐसे पार्किंसंस और अल्जाइमर्स के साथ थी, इनके ऐसे हाथ कांपा करते थे। And I looked at him and it was like dream come true. अटलांटा में एक बहुत बड़ा बोर्ड लगा हुआ है जहाँ लिखा हुआ है कि his best fight
was never in the ring. It's always outside and still continues. इसकी जो लड़ाई थी मोहम्मद अली की, वो रिंग में कभी नहीं, इसकी जो बेस्ट फाइट थी वो रिंग में कभी नहीं थी, बल्कि वो रिंग से बाहर थी। जब इनके हाथ कांपते थे ना, तो ये $2 मिलियन बनाते थे साल के, और $2 मिलियन में से 80% ये पैसा लोगों की फलाह में खर्च करते थे। ये साइन करते थे उन्हीं कांपते हाथों से और लोगों को दिया करते थे, और $2 मिलियन साल का बनाया करते थे। और इनकी एक और बात जो मैं शेयर करना चाहता हूँ आपसे, अली ने कहा अगर तुम ज़िंदगी में जंग जीतना चाहते हो या फाइट जीतना चाहते हो, तो कभी कभी तुम्हारे स्किल से ज़्यादा तुम्हारी विल का दखल होता है। तो ज़िंदगी यहाँ से जी जाती है। अगर यहाँ आपके विल है ना, तो आप सब कर सकते हैं। लॉन्ग लिव द लेजेंड एंड मे यू रेस्ट इन पीस। यू आर एन अमेजिंग 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 पर्सन एंड थैंक यू फॉर जस्ट बीइंग देयर। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया जी। नदीम भाई क्या कहते हैं सर? अब तो फाइनल बता दीजिए, कोई ऐसी टिप दे दीजिए कि लोगों का डिप्रेशन खत्म हो जाए। सबसे अहम बात, अगर आप डिप्रेस्ड हैं, अपने से ज्यादा डिप्रेस बंदे को देखें और उसका डिप्रेशन खत्म करने चलें, तो आपका भी डिप्रेशन खत्म हो जाएगा। मतलब हमें ये करना पड़ेगा कि दूसरों को खुश करना सीखिए और ख्वाहिशात के लिए मर ना जाए, क्योंकि ख्वाहिशात करना अच्छी बात है, मगर ख्वाहिशात के लिए अपनी जिंदगी खत्म कर दें। द मेन थिंग इज कि आप छोटी छोटी जो ख्वाहिशात हैं पहले उसकी तरफ जाएं, उसको पूरा करें और दूसरों के अंदर अपनी खुशी तलाश करें। छोड़ दें ये कहना कि दुनिया क्या कहेगी, छोड़ दें कहना मेरा कोई नहीं है। बहुत से लोगों को आपकी जरूरत है, बहुत से लोग आपको प्यार करते हैं। आप जरा एक दिन जरा अस्पताल जाके देखें, जाओ जहां लेटा हुआ इंसान सिर्फ कहता है डॉक्टर साहब कुछ कर लें कि मैं जिंदा रहूं। वो ये नहीं कहता मुझे गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, बीवी चाहिए, वो कहता है डॉक्टर साहब ऐसा कर ले कि मैं अपने हाथों से खाना खा सकूं। बात यह है कि अपने आप को जीना सीखें और खुश रहना सीखें, बाहर निकलें, ये दुनिया बड़ी खूबसूरत है। थैंक यू नदीम भाई। कमरे में बंद मत करें अपने आप को। थैंक यू। एक और टेलीफोन कॉल अच्छी हो, दिस इज ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आपका नाम? जी जवार हुसैन सरगोदा से बात कर रहा हूँ। जी जवार भाई बताइए, कोई सवाल? जी कैसे हैं, खैरियत है? अल्लाह का शुक्र। देखिए जी, आजकल तो परेशानियां कुछ हम लोगों ने खुद अपने ऊपर मुसल्लत की हुई हैं। उसके पास ये चीज है, मेरे पास नहीं है, मेरे पास ये है, उसके पास वो नहीं है। इस तरह की चीजें काफी। और फिर अब देखें, अब कुछ परेशानियां अवाम पे हुक्मरानों की तरफ से हैं। रात को सोते हैं और होता है, सुबह उठते हैं और होता है, और ना ही किसी को पता है कि मैं जा रहा हूँ वापस कैसे आऊंगा। तो इस तरह की जो परेशानियां ना, ये और कुछ ऐसी परेशानियां भाई मेरे कि जो भाई कि जो हमने खुद अपने ऊपर मुसल्लत की हुई है। चलें, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सर। आप बताइए कोई ऐसी को पैनाडोल बताइए ना, जो जैसे पैनाडोल खाने से डिप्रेशन खत्म हो जाए। आपने 4 चीज़ें तो बता दी हैं, कुछ ऐसा है, कुछ क्विक फिक्स है कोई? सर इसमें जो इसकी की है ना 4 फैक्टर के, उसके पीछे ये है कि अपने आप को अंडरस्टैंड कर लें कि आप कहाँ लैग कर रहे हैं। ये बहुत सेल्फ डिस्कवरी की आप भी जो बात करते हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मुझे पता तो होना चाहिए कि मैं फाइनेंशियली अगर वीक जा रहा हूँ तो मुझे क्या करना है, मैं सोशली वीक हूँ तो मुझे क्या करना है, मेरी न्यूट्रिशन कैसी है, मैंने उसको कैसे देखना है, क्या मैं स्पिरिचुअली, जब मेरा जो रिलीजन है उसमें मैं सही अल्लाह पे आप जो बिलीव करते हैं, क्या वो उनकी वैल्यूज़ को आप प्रैक्टिस करते हैं। तो ये अगर आप होलिस्टिक अप्रोच से जाते हैं ना, तो मेरा ख्याल है कि ना सिर्फ डिप्रेशन आपका मैनेज होता, आपकी ओवरऑल वेलबीइंग बहुत बेहतर होती। थैंक यू सर। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आप दोनों डॉक्टर साहब का और फिर आपसे फाइनल बात करेंगे और जाहिद भाई से बात करेंगे। लेकिन जाइएगा कहीं नहीं, बस इतना याद रखिएगा, इतना याद रखिएगा कि ये छोटी सी एफर्ट है, इससे आपकी ज़िंदगी तब्दील नहीं होगी, क्योंकि हम नहीं तब्दील कर सकते। अगर ज़िंदगी तब्दील करनी है तो आपको करनी है। ब्रेक लेते हैं। Alright जी, once again welcome back and I am with Zahid भाई। Zahid भाई अस्सलाम वालेकुम, how are you? सर ये क्या बना है बहुत अच्छा सा? आज अरेबिक है कुनाफा। सर जल्दी से वो निकाले कांटे, बिकॉज ये डॉक्टर साहब है ना, डॉक्टर ताहिरा, वो चाह रही हैं कि वो खाएं, उसको टेस्ट करें। जी जी, पहले कटेगा। अच्छा कटेगा? हाँ जी। दिल काट रहे हैं आप? जी, दिल तो कटते ही रहते हैं। इन्होंने भी क्या मतलब? मेरा दिल मेरे पास ही है। अच्छा सर ये तो बता दे कुनाफे में डलता क्या है? सर इसमें चीज़, हाँ। सवैयाँ, पहले मक्खन, ओके, फिर उसके अंदर विपिंग क्रीम और चीज़ है। वाह वाह। फिर इसको बेक किया जाता है दोनों तरफ से। ठीक है।
बेक Very करके nice. तो फिर उसके बाद एंड पे गार्ने उसके ऊपर ना शीरा डाला जाता है ताकि ये स्वीट में आ जाए, क्योंकि अरबी जो है ना बहुत ज़्यादा शीरा डाल के और उसको बहुत ज़्यादा मीठा करते हैं, मगर ये इतना मीठा नहीं है। याद रखिए, ये प्लेट खाने के बाद अस्पताल का पता तैयार रखिएगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। जा सकता हूँ, हेलो मैंने चीज़ें- कुनाफा खाया, आधे घंटे में आ रहा हूँ, तैयार रखना। उसके बाद फिर ये गार्निश कर दी जाती है काजू और बादाम की। अच्छा, इट लुक्स ब्यूटीफुल एंड आई एम श्योर इट्स गोइंग टू टेस्ट अमेजिंग। अच्छा, मैं मारफा के बारे में हमेशा एक बात करता हूँ, दिस इज़ नॉट बिकॉज ही इज़ माई फ्रेंड और ब्रदर, ऑनेस्टली मैं आपको कह रहा हूँ, अगर आपको लाहौर में फूड चाहिए तो मारफा से बेहतर कोई रेस्टोरेंट नहीं है। एंड जाहिद भाई इज़ जस्ट अमेजिंग, अनबिलीवेबल। सो सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। ये रखा है मैम, आप लोग ले लीजिएगा बाद में। इसके बाद फ़ौरन अच्छा, अभी पड़ा हुआ तो है, दे सकता हूँ मैं इन लोगों को, दे सकता हूँ, लाई नहीं, ये खुद निकाल लेंगे सर। सर हाँ सर, दिल क्यों तोड़ रहे हैं आप, ये खुद ही निकल जाएगा। Exactly, There you go, दिल। मैम ये लीजिए। ऑलराइट, अच्छा नदीम भाई, ये प्लेट आवाज़ आ रही है? जी जी बिल्कुल। बहुत ज़्यादा। अच्छा नदीम भाई, वेरी क्विकली वो तमाम लोग जो आपको देख रहे हैं वो ये जानना चाहते हैं, जो हमने माश की बात की थी, वो ये जानना चाहते हैं कि आप अक्सर ये मशवरा देते हैं कि तवक्कुल करो, बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसके साथ ये भी तो मशवरा दें कि काम भी करो, अगर नहीं है कोई चीज़ तो उसको बढ़ के हासिल करो, ये भी तो बता दें सर। देखिए, काम सबसे पहले वही हम कहते हैं ना कि जी बिस्मिल्लाह तो करें, फिर कुछ काम शुरू हो जाता है। तो सही। फर्स्ट यू हैव टू से बिस्मिल्लाह एंड काम शुरू करते वक्त ये ना देखें छोटा बड़ा काम, कोई भी काम है, काम को स्टार्ट करें। और मैं अगेन कहूंगा, दुआओं से तकदीर बदल जाती है, और नीयत साफ रखें। आपकी अगर नीयत साफ होगी तो कारोबार कोई भी करेंगे, आप तरक्की सर, करेंगे। बहुत शुक्रिया। और आटे में नमक की तरह मुनाफा रखें। नदीम भाई, थैंक यू सो वेरी मच, एज ऑलवेज अ प्लेजर। मैं आई विश कि आप यहाँ होते तो आपको कुनाफा खिलाते। डॉक्टर ताहिरा खा रही हैं, इन्होंने आपको ऑफर नहीं किया है, वेरी बैड, बट क्या कर सकते हैं। मगर ये बहुत मज़े का है। There मुझे you मज़ा go. आया। Thank you very much. बहुत शुक्रिया नदीम भाई। सर, थैंक यू। फाइनल थॉट्स 10 सेकंड सर प्लीज। सर, अपने आप को जानते हुए फोकस करें, आप किस चीज़ में लैग कर लें, इससे बेहतरीन सोशलाइजेशन से बेहतरीन कोई चीज़ नहीं, जिससे आपको जानना भी होगा, आपके न्यूरोट्रांसमीटर भी बूस्ट होंगे, सोशलाइजेशन से आपको फ्रेंड से कोई अच्छा मशवरा भी मिल सकता है, गाइडेंस भी मिल सकती है। तो अगर आप सोशलाइजेशन करते हैं, और ये मैं बताता चलूँ कि पाकिस्तान में वाहिद सोशलाइजेशन की वजह से डिप्रेशन अभी कम है। आप यही चीज़ यूरोप में देखें, जहाँ पे सुसाइड रेट ज़्यादा है, डिप्रेशन ज़्यादा है, हालांकि वहाँ पे फैसिलिटीज़ भी बहुत ज़्यादा है, और पाकिस्तान में फैसिलिटी के नाम पे कुछ भी नहीं है। इन स्पाइट ऑफ दिस, पाकिस्तानी पॉपुलेशन जो है वो मेंटली बहुत अच्छी है। थैंक यू, वेरी क्विकली 10 सेकंड्स। ओके, मैं कहूँगी कि ज़िंदगी में कोई बड़ा मकसद सेलेक्ट कर लें, चुन लें, अपने आप में से निकल के बाहर देखें कि मेरे होने से किसी दूसरे को कोई फ़ायदा मिल सकता है या नहीं, मैं किस तरह अपनी फैमिली को, अपने कुनबे को, अपनी सोसाइटी को लुक आफ्टर कैसे कर सकता हूँ। मैं 3 चीज़ें कहूँगी। पहली चीज़ ये कि अपनी सेल्फ टॉक जो होती है ना, वो हमारी रिस्पॉन्सिबल होती है। हमारी जो हम सेल्फ टॉक का मतलब है हमारे दिल और दिमाग की जो बातचीत होती है, वो जिम्मेदार होती है हमारी अच्छी या बुरी जज्बात की। सो उसको फोकस कीजिए, हंसने को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं, चाहे आप फेक करके हंसें, आप फेक करें। और इसके अलावा कॉफ़ी प्लानेट पे आएँ, क्योंकि मैं अपने बहुत सारे क्लाइंट्स को जो बुलाती हूँ वहाँ पे जो लोग डिप्रेशन का शिकार होते हैं, तो हम वहाँ पे सोशलाइज करते हैं। थैंक यू जी। मैं आपसे सिर्फ एक बात कहता हूँ, खुदा का वास्ता जियो और जीने दो, डोंट जज पीपल। और जैसी ज़िंदगी गुजार रहे हो गुजारो, बट प्लीज़ काम करो। गेट अप इन द मॉर्निंग, अर्ली इन द मॉर्निंग, 5 AM, गेट अप, 5 बजे सुबह उठ के देखो, डिप्रेशन आहिस्ता आहिस्ता खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। जियो और जीने दो, डोंट जज पीपल, यू आर नॉट गॉड, डोंट जज पीपल, दैट्स इट। लिव एंड लेट लिव, खुद भी जिएं, दूसरों को भी जीने दें, जज ना करें प्लीज़, ये अपनी ज़िंदगी में शामिल करें। आपसे मिलते हैं कल, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।